हाय एवरीवन, स्वागत करते हूँ आपका अपनी चैनल गृहिणी गार्डन ब्लॉग्स में। दोस्तों, अभी गर्मियों के छुट्टी में सभी बच्चे लोग घर आए थे तो पूरा घर भरा भरा लग रहा था। और अब सारे बच्चे अपने अपनी जगह पे चले गए हैं। मतलब कोई जॉब कर रहा है तो कोई पढ़ाई कर रहा है। और साथ में हमारे घर में जो छोटा वाला टीटू आया था, बहुत सारी मस्ती किया था। लेकिन अब वो घर चला गया है तो हम लोग एकदम अकेले पड़ गए हैं। और उसके बाद में हमारी जो रूटीन है डेली की, वो मैंने चालू कर ली है, क्योंकि अभी सभी लोग एक साथ में थे तो हमारी जो रूटीन रहती है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो कोई नहीं, कभी कभी आते हैं गर्मी के मौसम में या फिर कभी त्यौहार वगैरह में। बच्चे लोगों को वैसे भी जब बड़े हो जाते हैं तो टाइमिंग नहीं मिलता है, वो अपने भविष्य के बारे में ही सोचते रहते हैं और हम दोनों अकेले घर में पड़ जाते हैं। जब हम लोग दोनों अकेले घर में रहते हैं तो ही हमारी परफेक्ट टाइमिंग चलते रहती है। तो अभी जो शाम का जो समय था तो मैंने गैस वगैरह खाना वाना बनाने के बाद में पहले ही क्लीन करके रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी रहती है और हर किसी को जल्दी रहती है कि सुबह के समय की हमारी जो मॉर्निंग रहती है वो इतनी जल्दबाजी वाली रहती है कि सारा कुछ हमें एक साथ में ही करना होता है। जैसे खाना वगैरह बनाना है, टिफ़िन बनाना है और साथ में जैसे अपने चाय नाश्ता दूध गरम करना, बहुत सारा इकट्ठा काम हो जाता है। तो बिल्कुल भी समय हमें सुबह के समय में नहीं मिल पाता है। लेकिन जो काम हम लोग पहले कर सकते हैं, जैसे गैस वगैरह की सफाई है, किचन की सफाई है, वो रात में ही कर लो तो सुबह हमें काम करने में आसानी हो जाती है। और जल्दबाजी तो हमेशा रहती ही है, लेकिन अगर कुछ काम अगर हम लोग पहले करके रख लेते हैं तो थोड़ा हल्का हो जाता है, ये मान के चलिए। और करना तो हम ही को रहता है। हमारे घर में कोई मेड वगैरह तो रहती नहीं है कि हम लोग उसके सहारे या उसके भरोसे रहेंगे कि भाई चलो मेड आएगी तो वो करके दे देगी तो हम फिर अपना खाना वगैरह बनाने लग जाएंगे। लेकिन हमें सारा कुछ अगर अकेले ही मैनेज करना रहता है तो टाइमिंग का हमें बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि ऑफिस वाले जैसे ड्यूटी वाले रहते हैं तो उनका टाइमिंग तो फिक्स ही रहता है कि उन्हें 8 बजे जाना है, मतलब जाना ही होता है। तो उन्हीं के हिसाब से भी हमारी रूटीन चलते रहती है डेली। क्योंकि डेली अगर हम लोग 5 बजे उठते हैं तो 5 बजे के बाद में जो हमारा वर्क रहता है वो 8 से 9 बजे तक तो हमारा बिल्कुल इतना बिजी शेड्यूल रहता है। और सभी हाउसवाइफ का यही हाल रहता है। अगर किसी के घर में मेड आती भी हो तो भी वो मेड भी 9 बजे के पहले नहीं आती है। लेकिन 9 बजे तक जो हमारे काम रहते हैं हमें डेली करना ही होता है, चाहे कितना भी काम रहे। और अगर मेहमान अगर रहते हैं या फिर बच्चे वगैरह रहते हैं तो थोड़ा सा काम में हम लोग डिले कर देते हैं, क्योंकि सभी का पसंद का खाना भी अलग बनता है और टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। अगर ज़्यादा लोग रहते हैं तो ज़्यादा समय लगता है। तो लेकिन फिर भी मैनेज तो हम ही को करना पड़ता है। और आज बहुत और एक एक ही सब्जी कहो या फिर दाल कहो, अगर हम लोग डेली बनाकर खाते हैं तो टेस्ट में वही वही डेली का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो हमेशा हम लोग चेंज कर कर के बनाते हैं। आज मैंने चने की दाल बनाई है। चने की दाल कई लोग उबाल कर भी बनाते हैं, लेकिन आज मैंने दाल को भून कर बनाई है तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैंने इस बीच में जब बच्चे आए थे तब एक बार और बनाई थी, क्योंकि सभी बच्चों को बहुत पसंद थी ये दाल। तो मैंने तब भी बनाई थी और अब काफ़ी समय हो गया है, मतलब लगभग 15 दिन हो गए हैं बच्चे वगैरह चले गए हैं। तो फिर वही हमारा डेली का रूटीन रहता है कि आज क्या बनाए आज क्या बनाए। तो बस आज मैंने फिर वही दाल को बनाई है। और साथ में रोटी पराठे जो भी अगर आपका खाने का मन हो वो डेली हमको अलग अलग चेंज करके इसे भी बनाना होता है। तो आज तो बस मैं रोटी ही डाल रही हूँ और बहुत ही
मतलब ये मान के चलिए कि हम लोग इतना बिजी रहते हैं कि समय निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी सभी लोग जब बच्चे रहते हैं तो तब तो समय मिलता ही नहीं है, क्योंकि टाइम कैसे चला जाता है अपने नहाने धोने में या फिर खाना वाना बनाने में। कई प्रकार का अलग अलग खाना बनाते रहते हैं हम लोग, तो टाइमिंग का हमें पता ही नहीं चलता है। और सभी लोग जब एक साथ में रहते हैं तो पूरा परिवार अगर एक साथ रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस अभी जब चले गए हैं तो पूरा घर खाली खाली लग रहा है। और ख़ास करके जो हमारा नाती है टीटू, वो नहीं है तो हमें तो और भी ज़्यादा बेकार लग रहा है, क्योंकि आगे पीछे वो घूमता रहता था, मस्ती करते रहता था। और कोई भी मतलब जैसे उसे कुछ भी जैसे चटपटा सा या फिर नई नई चीज़ें खाने का बहुत शौक़ होता था। तो उसको मतलब बना कर देने में भी हमारा समय ऐसे ही चला जाता था। तो उस समय में भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। कभी-कभी तो ऐसा होता था कि 3 से 4 बज जाते थे नहाने के लिए हमें। और जैसे ही 3 से 4 बजे फिर हम लोग नहाते थे, उसके बाद में 1 घंटे बाद में फिर अपने चाय वगैरह का टाइम हो जाता है। तो शाम को 4 बजे की फिर चाय बनाना हमें होता है। तो नाश्ता वगैरह तो शाम के समय में बहुत कम बनता है, बस चाय ज़रूरी होता है तो चाय वगैरह बन जाती है। और चाय के बाद में फिर हमारे शाम को 6 बजे से फिर खाने की तैयारी चालू हो जाती है, क्योंकि खाना जब भी हम लोग बनाते हैं तो हमें तैयारी करने में ही ज़्यादा समय लगता है, बनाने में उतना समय नहीं लगता है, लेकिन बस तैयारी करने में समय लगता है। तो 6 बजे से हमें तैयारी करना होता है और फिर तैयारी होने के बाद में खाना बनता है। तो लगभग 8 साढ़े 8 तो बज ही जाता है खाना बनाने के लिए। और फिर खा पी के फिर थोड़ी देर टीवी वगैरह देखेंगे और फिर उसके बाद में आराम करते हैं। जल्दी सोना भी होता है, क्योंकि सुबह 5 बजे उठना होता है। अगर जल्दी नहीं सोते हैं तो फिर सुबह बिल्कुल भी उठने का मन नहीं होता है। और उठने का मन नहीं होगा तो हमारा काम भी फिर टाइमली नहीं होता है। और जो ड्यूटी वाले रहते हैं उनका तो टिफ़िन वगैरह हमें 8 बजे रेडी करके देना ही रहता है। तो मतलब अभी कुल जैसे बच्चे वगैरह चले गए हैं तो अभी तो घर खाली तो लग ही रहा है, लेकिन जो हमारी रूटीन है वो अब टाइमली होने लग गई है। जैसे सुबह 5 बजे उठना है और वॉक करना है, वॉक के बाद में एक्सरसाइज वगैरह करना है और फिर सुबह घर आकर जैसे हमारे खाने वगैरह की तैयारी। और कम लोग रहते हैं तो बहुत जल्दी भी बन जाता है। तो दोस्तों बस अभी बच्चे नहीं हैं तो टाइमली सब कुछ हो रहा है। तो आज का मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।